हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए iOS 18.4 RC अपडेट जो है उसे रिलीज़ कर दिया गया है और मैंने इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर लिया है। देखिए इसकी साइज़ जो है वो 7.65 GB की आपको देखने को मिलेगी अगर आप iOS 18.4 बीटा 4 में होंगे तो, वरना इसकी साइज़ आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर आप अदर वर्जन में होंगे तो। इस वीडियो में आपको इस अपडेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ साथ बाकी आईफोन्स के लिए टिप्स ट्रिक्स वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। तो देखिए ये मेरा फाइनल आईफोन 16 प्रो मैक्स है। अभी आपको मैं सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ से जनरल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अबाउट में जाएंगे तो देखिए iOS वर्जन iOS 18.4 और जो नया बिल्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22E239। ये बिल्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो वो चेंजेस आपको बिल्ड नंबर में देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रायोरिटी नोटिफिकेशन का जो फीचर है वो ऐड कर दिया गया है और बहुत ही कमाल का है। आपको सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे प्रायोरिटीज नोटिफिकेशन ये ऑप्शन मिलेगा, इसे आप ऑन करके रख सकते हैं। इसको ऑन कर लेने के बाद आपके जो नोटिफिकेशन है उनको कैटेगरी वाइज कर देगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा तो वो आपको ऊपर दिखाई देगा प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, और रेस्ट आपको जो बाकी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे। तो अभी मेरा ऐसा कोई नोटिफिकेशन है मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन जो है इसे आप ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको कौन से ऐप के लिए प्रायोरिटी नोटिफिकेशन चाहिए, कौन से ऐप के लिए नहीं चाहिए, तो उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस के और भी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। सेटिंग में जाएँ, फिर यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में क्लिक करें। अब आप एप्पल इंटेलिजेंस को इंग्लिश और हिंदी में भी यूज़ कर पाएंगे। इंडिया के लिए इनेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में जाके इंग्लिश इंडिया ये चूज कर लें। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश एंड हिंदी ये चूज कर लें। इससे आप हिंदी में भी एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका जो डिवाइस का लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज रीजन में मिल जाएगा। जनरल में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से जनरल में जाएँ, फिर यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ पे आप रीजन में इंडिया सेलेक्ट कर लें और लैंग्वेज में यहाँ से हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से आप एप्पल इंटेलिजेंस को हिंदी में भी यूज कर पाएंगे। तो इंडिया के लिए भी इनेबल कर दिया गया है, ये अच्छी बात है। और भी बहुत सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को ऐड किए गए हैं, आपको बताता हूँ। जो विजुअल इंटेलिजेंस है उसे आप चाहे तो यहाँ कैमरा कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड करके ओपन कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं और एक्शन बटन से यूज़ कर पाएंगे। बता देता हूँ कैसे। सेटिंग को ओपन करें, फिर यहाँ से कैमरा में जाएँ, फिर यहाँ से कैमरा कंट्रोल। देखिए यहाँ पे जो प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड कैमरा कंट्रोल टू ओपन विजुअल इंटेलिजेंस, ये ऑन रहता है, इसे ऑफ कर दीजिए। इसके बाद कैमरा कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो ओपन नहीं होगा। तो विजुअल इंटेलिजेंस को आप यहाँ ना छोड़ के एक्शन बटन से ही भी ओपन कर सकते हैं। एक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो देखिए विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो ओपन हो जा रहा है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक्शन बटन में क्लिक करना है। एक्शन बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस का जो ये ऑप्शन है ये मिल जाता है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से एग्जिट कर लेना है। फिर जब भी आप एक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो ओपन हो जा रहा है। इमेज प्लेग्राउंड में भी इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इमेज प्लेग्राउंड में जब भी आप कोई नया इमेज को बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए स्केच का एक नया मोड मिल जाता है और एनिमेशन, इलस्ट्रेशन और स्केच, 3 नए स्टाइल मिल जाते हैं। तो अपनी इमेज को आप 3 नए स्टाइल में आप क्रिएट कर पाएंगे। स्केच वाला बेटर बहुत काम कर रहा है। देखिए स्केच में जब क्लिक करेंगे, कुछ भी टच करते हैं और कोई भी इमेज बनाते हैं तो जो इमेज आपका बनेगा वो स्केच के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए यहाँ से स्केच, इलस्ट्रेशन देखिए चेंज हो रहे हैं और एनिमेशन, जो आप चाहें जिस तरह से चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इमेज प्लेग्राउंड में ये भी इंप्रूवमेंट किया गया है। कंट्रोल सेंटर में नए नए फीचर्स को ऐड किए गए हैं। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, फिर यहाँ पे जो फोकस मोड है उसमें देखिए यहाँ पे एरो बटन बना हुआ दिखाई देगा। ये इस पर क्लिक करते ही आपका फोकस मोड जो अलग अलग मोड है वो आ जाते हैं। यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड कंट्रोल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एम्बियंट म्यूजिक के ये 4 ऑप्शन नए ऐड हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे कि स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी और वेबलिंग। ये एम्बियंट म्यूजिक वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में भी देखिए यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस नया वाला ऑप्शन ये ऐड किया गया है। तो अगर आप चाहें विजुअल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल सेंटर से एक्सेस करना तो आप इसे टैप करके अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक आइलैंड में भी चेंजेस किए गए हैं। देखिए डायनेमिक आइलैंड में मैंने अभी 2 एक्टिविटी जो है मेरे डिवाइस में चालू है। एक है म्यूज़िक, यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने स्टॉप वॉच को भी किया हुआ है। तो देखिए डायनेमिक आइलैंड में आपको 2 सेपरेट चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो एक साथ अगर आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी को करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 एक्टिविटी 2 अलग अलग ऐप्स के वो सेपरेट दिखाई देंगे, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है पहले के अकॉर्डिंग। तो ये चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड में मिलेगा।
नेक्स्ट फीचर है आपको नए नए इमोजीज देखने को मिलते हैं। जब भी आपको ये मैसेज को टाइप कर रहे होंगे, यहाँ पे इमोजी वाले सेक्शन को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एडिशनली नए नए इमोजी इस तरह के, जैसे ये कलर वाला है और भी कई हैं जो नए नए इमोजी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। व्हाट्सएप में आपको जेनमोजी का फीचर दिखाई देगा। जब भी आप व्हाट्सएप में किसी मैसेज को टाइप करेंगे, यहाँ पे इमोजी को एक्सेस करेंगे तो देखिए जेनमोजी फीचर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पहले व्हाट्सएप में ये नहीं होता था, अब व्हाट्सएप में भी जेनमोजी फीचर जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप नए नए इमोजी भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको ऐप स्टोर में देखने को मिलेगा। ऐप स्टोर में जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिज्यूम कर सकता हूँ मैं डाउनलोडिंग को, और रिज्यूम जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो गया है। किसी भी ऐप को जब आप अपडेट कर रहे होंगे या डाउनलोड कर रहे होंगे तो एक सिंगल क्लिक में इसे आप स्टॉप कर सकते हैं और अगेन क्लिक करके आप इस डाउनलोड को रिज्यूम कर सकते हैं। पहले आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट एक बार डाउनलोडिंग शुरू होने के बाद आप स्टॉप कर सकते थे और रिज्यूम करने का ऑप्शन जो वो नहीं आता था। सफारी में भी कुछ नए फीचर्स को ऐड किए गए हैं। जैसे आप सफारी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ रिसेंट सर्चेस के जो सजेशंस हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, मैं इसको ऑफ करने का तरीका बताऊँगा अभी। इसके साथ साथ जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं, जैसे कि देखिए मैंने ये वेबसाइट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मोर में जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स। इस पर क्लिक करके आप अपने कनेक्शन की सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब बताता हूँ कि यहाँ पे जो सर्च हिस्ट्री जो आपको रिसेंट सर्चेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे जब आप यहाँ पे सर्च में जा रहे थे, तो रिसेंट सर्चेस इसे ऑफ कैसे कर सकते हैं ताकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा, फिर यहाँ पे ऐप्स में जाके आपको सफारी में जाना होगा। जैसे आप सफारी में क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे देखिए शो रिसेंट सर्चेस ये ऑप्शन मिलता है, इसे आप ऑफ कर दें। इसके बाद से सफारी ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो ये जो सर्च आपका यहाँ पे दिख रहा था रिसेंट सर्च, वो देखिए यहाँ पे दिखना बंद हो गया है। नेक्स्ट जो है वो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कैमरा कंट्रोल है। अब आप इससे आप अलग अलग ऐप्स को भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा, फिर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से कैमरा में क्लिक करें, फिर यहाँ पे कैमरा कंट्रोल में जाएँ। देखिए लॉन्च कैमरा ये वाला ऑप्शन है, इसमें कैमरा सेलेक्ट है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे और भी अलग अलग ऐप आ रहे हैं, जैसे कि कैमरा, कोड स्कैनर, इंस्टाग्राम, मैग्नीफायर या फिर नन, कुछ भी नहीं चाहते हैं तो ये यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैमरा कंट्रोल को डिफरेंट ऐप को भी लॉन्च करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप्स वगैरह पहले की तरह ही ओपन हो रहे हैं, फास्ट ओपन हो रहे हैं, कहीं से कोई लैग वगैरह आपको किसी भी ऐप वगैरह में दिखाई नहीं देगा। बैटरी की बात कर देता हूं तो चलते हैं हम यहाँ से सेटिंग में, फिर यहाँ से चलते हैं बैटरी में। बैटरी में दिखाता हूं तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ देखिए, यहाँ पे मैंने 137 साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी 100% बनी हुई है। बैटरी बैकअप पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी इंप्रूव ही दिखाई देगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन एक्टिव स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। लास्ट 10 डेज़ में देखिए एवरेज मेरा 4 आवर 51 मिनट है और इस तरह से, और मैंने जो चार्जिंग लिमिट है उसे भी 80% में सेट करके रखा है और मेरा जो बैटरी हेल्थ है इतना अभी बना हुआ है। स्टोरेज भी दिखा देता हूँ कि कितना आपका स्टोरेज कंज्यूम करेगा ये नया अपडेट। तो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ से जनरल में जाएंगे और फिर आईफोन स्टोरेज में जाते हैं। यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में जाएंगे, नीचे चलते हैं तो देखिए जो iOS है आपका 19.23 GB इतना मेमोरी आपका लेगा, जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस 6.87 GB का होगा, iOS आपका 12.35 GB का होगा। टोटल साइज जो होगा 19.23 GB आपका कंज्यूम होगा इस नए अपडेट के बाद। और ये सिस्टम डाटा तो आपके डाटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो इसे ये आपका डिफरेंट हो सकता है। लास्टली आपको Geekbench स्कोर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम Geekbench में चलते हैं और आपको दोनों का जो प्रीवियस अपडेट था वो और अभी लेटेस्ट अपडेट है उसमें CPU और GPU बेंचमार्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री में जाके सबसे पहले मैं आपको CPU दिखा देता हूँ। CPU हिस्ट्री देखिए, मैंने आज 26 मार्च को रन किया है। जो प्रीवियस जो था वो 19 मार्च का था। आप देख सकते हैं आपको जो CPU का जो वैल्यू है सिंगल कोर और मल्टी कोर में दोनों में बढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए मल्टी कोर में 8608 अभी हो गया, पहले 7945 था। इसलिए आपको यहाँ पे सिंगल कोर में भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से आपको GPU बेंचमार्क भी दिखा देता हूँ GPU हिस्ट्री में जाकर। तो ये भी देखिए 33171 पहले था और अभी आपको 33299 देखने को मिलेगा। रेस्ट आपको ये अपडेट काफ़ी अच्छा है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। किसी तरह का कोई बग वगैरह अभी मुझे दिखाई नहीं दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आईफोन से रिलेटेड और भी टिप्स ट्रिक्स वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।